इस बात के कोई आधिकारिक आंकड़ों तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि केम्पम्मा यानी साइनाइड मल्लिका भारत की पहली महिला सीरियल किलर थी जो दोषी साबित हो पाई। सूत्रों के अनुसार केम्पम्मा बंगलुरु के पास स्थित कगालीपुरा गांव में रहती थी। उसने एक दर्जी से शादी की थी। वो अपने खुद का चिट फाइनेंस कारोबार संभालती थी। बाद में केम्पम्मा का व्यापार बर्बाद हो गया। उसके पति उसको छोड़कर चला गया और उसे उसके घर से निकाल दिया गया। यह सब साल 1998 में और उससे पहले हुआ था। साल 1999 में केम्पम्मा ने पहली हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रखा। उसने 30 साल की ममता राजन की हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि जिस वक्त ममता की हत्या हुई तब वह प्रार्थना कर रही थी। यह उसका सामान्य तरीका भी साबित हुआ। वह मंदिरों में आने जाने वाली महिलाओं को देखती थी और उन्हें निशाना बनाती थी जो कष्ट में दिखाई देती थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह परेशान महिलाओं से दोस्ती कर लेती थी और कहती थी कि उन्हें उनकी समस्या का हल पूजा और अनुष्ठानों से कर सकती है। पूजा के बाद वो पीड़ितों को साइनाइड वाला पानी का गिलास देती थी, जिसके बाद पीड़ितों को कीमती सामान चुरा लेती थी। सन 2000 में केम्पम्मा को एक घर से महंगा सामान चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहाँ उसे अनुष्ठान करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जिस महिला को वो निशाना बनाना चाहती थी वह चिल्लाती हुए घर से बाहर निकल गई और उसे उसके परिवार ने बचा लिया। हालांकि केम्पम्मा इस अपराध के लिए महज 6 महीने ही जेल में रही। साल 2007 में केम्पम्मा ने 3 महीने के भीतर ही 3 महिलाओं की हत्या कर दी थी और उनका सामान चुरा लिया। सभी महिलाओं के मामलों में सामान्य तरीके जैसे परेशान महिलाएं, एक पवित्र अनुष्ठान, साइनाइड लेस पेय पदार्थ और डकैती शामिल थे। केम्पम्मा महिलाओं को बेटा पैदा होने, अस्थमा का इलाज करने और अन्य वादे कर लूटती थी। सन 2009 में पता चला कि 5 लापता लोगों के मामले में इस सीरियल किलर के साथ जुड़ा है। एक पीड़ित का शव बर्बाद हो गया था और इसे केम्पम्मा से जुड़ा हुआ पाया गया। बाकी लापता लोगों के परिवार और पुलिस के संदेह हो रहा था कि इस मामले में केम्पम्मा ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसका इन सभी से एक जैसा लिंक है। उस साल 2008 में गिरफ्तार कर लिया और उसने सब कुछ कबूल दिया। केम्पम्मा ने कहा कि ये सब करने का उसका उद्देश्य केवल चोरी करना था। पुलिस को उस सहयोगी का भी पता चला जो जयम्मा के नाम से काम कर रहा था। केम्पम्मा को 60 साल की मुनियम्मा और 30 साल की नागवेनी की हत्या करने पर 2 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इसके बाद उसे कई अन्य मामलों में भी दोषी पाया गया।